हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन सेजवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिएटिव पवन लाइटिंग इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है एसएमडी एलईडी जो बार हम रिपेयर करते हैं और वो फ्यूज़ हो जाती है उसके ऊपर। तो आखिर ऐसा क्या कारण होता है जो कि वो फ्यूज़ हो जाती है? यही कमेंट एक मोहम्मद अली जी ने किया है मुझे, जो मेरी रिपेयरिंग की वीडियो थी लाइव। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था और कई लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया और मैंने ये हर वीडियो में ये बताया है कि आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन मोहम्मद अली जी ने कहा कि रिप्लेस करने के बाद भी वो फ्यूज़ हो जाती है। तो आज उसी का हम ट्रैक आउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्रिएटिव टेबल पे और चेक करते हैं कि आखिर क्यों होती है ये ऐसी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी क्रिएटिव टेबल पे और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो आपकी बार बार एसएमडी एलईडी ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये एमसीपीसी भी है, इसमें आपको ये 3 नई दिख रही होंगी, बिल्कुल नई है। ये 3 नई हैं, ये भी मैंने डाली थी, 1 2 3 4। बाकी ये जो हैं ये सब पुरानी हैं। इसमें भी ऐसे फ्यूज़ होता था 1 2 3। ये मैंने एक बार नहीं डाली थी। एक्चुअली हुआ क्या था, ये सबसे पहले ये फ्यूज़ हुई थी। ये फ्यूज़ हुई तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। जब वो दोबारा लेकर गया तो ये 3 फ्यूज़ और हो गई, तो मैंने ये 3 भी नहीं डाली। लेकिन उससे पहले मैंने क्या करा था, मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैंने क्या करा था। कहाँ गया ये रहा, ये इसका ड्राइवर है। मैं आज आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये इसका ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर हालांकि ठीक है, बढ़िया चल रहा है, उतनी ल्यूमेंस कम नहीं हुई है, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर क्या माजरा होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप इसे देख रहे होंगे, ये जो आईसी की ये जो पॉइंट है, ये आईसी का ये जो पॉइंट है, ये जो गोल गोल आपको गड्ढा सा दिख रहा होगा, यहाँ से ये आईसी शुरू होती है। पिन नंबर 1 2 3 4 और फिर इधर आ जाती है 5 6 7 और 8 पिन की आईसी होती है एक्चुअली। लेकिन ये जो है ये 4 5 6 7 पिन की है एक्चुअली। एक पिन कॉमन होती है, जो वो इधर भी कॉमन होती है, इधर भी कॉमन होती है, इसलिए उसको कोई नहीं लगाता। और होती भी हैं तो ये 5 और 6 और 7 और 8 ये दोनों शॉर्ट होती हैं आपस में। 5 6 शॉर्ट होगी, 7 और 8 शॉर्ट होगी। तो यहाँ ये जो पिन होती है इससे कनेक्टेड ये सेक्शन जो आप देख रहे हो, ये वाला, इस वाली पिन से कनेक्टेड जो लास्ट पिन होती है 7 और 8 पिन, या फिर आप कह लीजिए इसके बिल्कुल अपोजिट ये जो पिन आती है, इससे कनेक्टेड ये जो सेक्शन होता है, ये जो यहाँ एक रजिस्टर और होता है, मैंने हालांकि हटा रखा है, वो इसी वजह से हटाया था। वो क्या वजह थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये 2 आईसियाँ लगाई रहती हैं। इसको ये जो सेक्शन होता है ये करंट कंट्रोलिंग सेक्शन होता है इसका, जो इस ड्राइवर का करंट कंट्रोलिंग सेक्शन बोलते हैं इस सेक्शन को। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जब भी करंट आगे जाता है, वो कम जाना चाहिए, वो ज़्यादा जाना चाहिए, तो वो यहाँ से ही कंट्रोल होता है और कहीं से कंट्रोल नहीं होता इस आईसी में। आईसी का काम स्विचिंग वगैरह है, सब कुछ है। तो होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है नहीं। वो क्यों नहीं है यही मैं आपको बताता हूँ। कि जब मेरे पास ये बल्ब आया था, हेलोनिक्स का था, और इसमें ये वाली इसकी एलईडी फ्यूज़ थी, तो मैंने इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद मैंने यहाँ चेंज कर दी थी ये जो एसएमडी एलईडी है, तो मैंने उसको दिया वापसी। वो 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा वापसी आ गया। जब दोबारा वापसी आया तो ये 3 जो एलईडी आप देख रहे हो एसएमडी एलईडी, ये तीनों जल गई थी। अब मुझे परेशानी हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसकी करंट कंट्रोलिंग ये जो आईसी थी इसमें बड़ी वैल्यू जो होती है, अब मैं बता देता हूँ आपको कि वैल्यू कैसे देखी जाती है। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा 2R2 लिखा हुआ है, 2R2।
तो यानी 2.2 ओम। अब यहाँ अगर 1R2 होता तो 1.2 ओम होता, 7R2 होता तो 7.2 ओम होता। तो ये 7 ओम की रेजिस्टेंस है। 2R जो लिखा हुआ है ये 2R 2 ओम की रेजिस्टेंस है। ऐसे यहाँ पे इससे बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, वो कोई सी भी हो सकती है। एक्चुअली जो इसमें आती है वो 2R7 आती है। यहाँ पे 2R7 की लगी हुई थी, 2R2 ये ऊपर है, 2R7 नीचे थी, तो वो बड़ी थी, 2.7 ओम थी, ये 2.2 ओम है, तो मैंने वो 2.7 ओम निकाल दी। उससे क्या हुआ, हल्की सी इंटेंसिटी कम हुई, हल्की सी ही इंटेंसिटी कम होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ, प्लस माइनस। फाइलर आयरन मेरी ठंडी हो गई थी, सॉरी, आयरन ठंडी हो गई है। 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आयरन मेरी गर्म हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद आपको दोबारा से बताता हूँ। तो जब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आईसी ड्राइवर होते हैं वो 2 तरीके के आते हैं। एक तो जिसमें आईसी में 7 लेग होती हैं वो, और एक जिसमें 8 लेग होती है वो। फ़र्क दोनों में कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही काम करती है, सेम ही वोल्टेज पे काम करती है, सेम ही तरीके से वो होती हैं। बस जो ड्राइवर का डिज़ाइन होता है वो 8 लेग की का बनाना पड़ता है, और जो 7 लेग की होती है उसकी 7 लेग का डिज़ाइन बनता है। फ़र्क दोनों में कुछ नहीं होता, दोनों एक ही काम करते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राइवर आया है उसमें 7 लेग की आईसी है, और आपके पास 7 लेग की कोई आईसी नहीं है, आपके पास 8 लेग की आईसी है, तो आप उस 7 लेग की आईसी को हटा करके वहाँ पे 8 लेग की आईसी भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 5 और 6 को इकट्ठा सोल्ड करना पड़ता है, और 7 और 8 को इकट्ठा सोल्ड करना पड़ता है। बस यही ध्यान रखिएगा, और कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। तो उसमें क्या है, आपका जो बल्ब है या मार्केट में वो आईसी नहीं है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको सोल्ड करते हैं। आयरन मेरा गर्म हो चुका है, धुआं छोड़ रहा है। तो ये माइनस में माइनस, और ये प्लस में प्लस। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको लगाते हैं अपनी टेस्टर सीरीज टेस्टर, ठीक है। अब मैं इसको करंट देने जा रहा हूँ। ये देखिए इंटेंसिटी पूरी, आपको मैंने 2 बल्ब जला रखे हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं एक बल्ब बंद कर देता हूँ, और ये देखिए अब ये इसकी इंटेंसिटी, रोशनी तो अच्छी दे रहा है, लेकिन आपको कैमरे में ऐसा लग रहा होगा कि रोशनी कम है, क्योंकि कैमरा अपने आप ही रोशनी को डाउन कर देता है जब ज़्यादा रोशनी पड़ती है। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, इंटेंसिटी उतनी ही रहती है, सब कुछ उतना ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूँ, जब आप हैंडल करते हो ड्राइवर को तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको शॉर्ट कर दो यहाँ से, नहीं तो झटका मार देगा, बहुत तेज़ झटका लगता है इसका। तो यही होता है कि जब कोई बार बार एसएमडी उड़ती है या एसएमडी एलईडी उड़ती है, और इसकी एक वजह और होती है, मैं बताता हूँ। आप कभी भी कोई भी बल्ब पे आप काम कर रहे हो, तो आप एक टाइम पे एक ही बल्ब को खोलिए। ऐसा होता है कि हम एसएमडी एलईडी किसी बल्ब के लिए जब सारे बल्ब खोल के करते हैं, तो कभी किसी की एसएमडी की जो एमसीपीसीबी होती है वो किसी ड्राइवर के साथ अटैच कर देते हैं, कभी किसी ड्राइवर के साथ कोई सी एसएमडी अटैच कर देते हैं। ये वजह होती है जो वो नहीं कर पाता। अब यही वजह काफ़ी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए हो मुझसे पूछ सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, एलईडी बल्ब के या एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए हो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और मैं हालांकि इसमें भी यही था कि
आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको मैं एक बेनिफिट बता देता हूँ। अगर आपकी सेल नहीं है या लोग आपसे रिपेयर नहीं कराते हैं, तो इसमें आप इस तरीके से करने के बाद आप वारंटी में भी सेल कर सकते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि SMD LED जो होती है वो 9 वोल्ट की होती है। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक SMD MCPC भी शो कर देता हूँ आपको। ये आप MCPC भी देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 ऊपर है, 4 नीचे हैं। तो एक LED क्या होता है, वो 9 वोल्ट की होती है। एक SMD LED 9 वोल्ट की होती है और पूरी MCPCB में 9 LED लगी होती है। तो होता क्या है, 9 9 81, तो 81 वोल्ट चाहिए होते हैं। अब होता क्या है कि 81 वोल्ट से ज़्यादा जब आने लगते हैं तब ये दिक्कत खड़ी होती है। अब मान लीजिए आपको भूख है 2 रोटियों की और आप खा रहे हो 4 ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, बदहज़मी होगी। इसी तरीके से कि ओवर करंट जब आता है तो उससे दिक्कत पैदा हो जाती है। मैंने आपको दिखाया भी अभी, एक बार पे उसने 92 वोल्ट भी दिखाए थे और एक बार, हालांकि उस टाइम पे शायद आप नहीं थे क्योंकि मैं उसको कर चुका था पहले, तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि मैं ऐसे 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 इसको रिपेयर किया था। तो मैं भी यही करता हूँ और वही मैंने आपको बताया है। और मैंने इसको अभी जो करा है, तो होप तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसमें वोल्ट जो थे वो ज़्यादा थे, अब वोल्ट जो है वो कम हो गए हैं। जो ये SMD LED लगी होती है 9 वोल्ट की होती है, 9 वोल्ट इंटू 9 SMD LED 81, टोटल 81 वोल्ट चाहिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक भी LED फ्यूज़ हो जाती है, आप अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई LED भी फ्यूज़ हो जाए ना, तब भी आप उसकी जगह नई SMD LED मत लगाओ। मैं तो इसलिए लगाता था कि भाई जो भी कस्टमर है उसको जो रोशनी है वो पूरी मिल जाए, तो मैं तो इसलिए लगाता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पर्पस क्या है। अगर आप करते हो तो आप इसको गारंटी में सही कर सकते हो कि भाई 1 महीने की गारंटी है, ये बल्ब ख़राब नहीं होगा। 1 महीने की गारंटी के अंदर आप बल्ब रिपेयर करके दे सकते हो। होता क्या है, एक LED फ्यूज़ हुई, आपने वहाँ पे शॉर्ट कर दिया, करंट कंटिन्यू कर दिया, उसका करंट कहीं ब्रेक नहीं होगा तो वो LED जल जाएगी। अब आपने उसकी वो जो मैंने रेजिस्टेंस बताई है कि हाई वैल्यू वाली रेजिस्टेंस निकाल दो। अगर आपने नहीं निकाली है तो क्या होता है, वो उतना ही करंट चल रहा होता है, 90 पहले था 90 फिर चल रहा है उसमें, लेकिन एक LED जो है वो आपने उसमें से हटा दी है, तो क्या होगा, वो 90 वोल्ट उतने के उतने रहेंगे। लेकिन जो 8 जो बाकी SMD LED बचेंगी, तो अब क्या हो जाता है, 8 9 72, अब उसे 72 वोल्ट, सिर्फ 72 वोल्ट ही चाहिए। समझे ना, 8 9 72, अब उसे सिर्फ 72 वोल्ट चाहिए। लेकिन उसको बिल कितने रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 90 वोल्ट। इससे क्या होगा, जब वो आप चलाओगे तो पहले तो उसको 81 वोल्ट चाहिए थे, वो उसमें भी फ्यूज़ हो रही थी 90 वोल्ट में। अब उसको चाहिए 72 वोल्ट्स, उसको अभी भी ज़्यादा वोल्ट मिल रहे हैं, तो वो दूसरी को ख़राब करेगी। क्योंकि दूसरी की लाइफ वो क्या होता है कि एक्सपेंड हो जाती है। इसके अंदर जो सिलिकॉन होता है SMD LED के ऊपर, जो आप पीला पीला या हरा हरा देखते हैं, वो सिलिकॉन होता है, वो हीट से एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, खुल जाता है वो। और उसके अंदर एक बहुत बारीक लाइन होती है जिस पे ये SMD लगी होती है। SMD का जो कनेक्शन होता है वो बहुत बारीक लाइन होता है, तो वो टूट जाता है और उससे SMD फ्यूज़ हो जाती है वहाँ शॉर्ट होने से। तो अब क्या होगा, अब उसमें जब आप वो बड़ी ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस हटा दोगे, जो करंट कंट्रोलिंग जो सेक्शन है वहाँ से अगर बड़ी एक SMD रेजिस्टेंस हटा दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, उसमें जो वोल्ट हैं वो फिर कम जाएंगे। इससे यही दिक्कत होगी कि हल्की सी डेंसिटी जो उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है या ल्यूमेंस है वो हल्के कम होंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हल्के से कम होंगे। लेकिन इस बल्ब की जो है वो लाइफ डबल हो जाएगी। अगर वो पहले वो 1 महीना चलना था तो वो अब 2 महीने चलेगा, 2 महीने चलना था तो 4 महीने चलेगा।
अब ऐसा ना सोचना कि 1 महीने की वारंटी ही वाला बल्ब लाओ, उसको खोलो, उसमें से निकालो और लगा दो, साला 2 साल चलेगा। हालांकि वारंटी वाले कोई भी बल्ब ले लो, किसी भी कंपनी का बल्ब ले लो, साल से या तो साल ख़त्म होने से 1 महीना पहले वो ख़राब हो जाएंगे या साल ख़त्म होने के 1 महीने बाद वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप उनको दोबारा रिपेयर भी करा सकते हो। अगर क्वांटिटी में रिपेयर कराने तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, ठीक से मैं समझा रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती आप डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि जो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो मैं ठीक से समझा रहा हूँ और सही समझा रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ मुझे बताएंगे नहीं, मैं अपने मर्ज़ी से ऐसे ही सब कुछ डालता रहूँगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जो था इसके लिए मुझे मोहम्मद अली जी ने बताया था कि ऐसा 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 होता है कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या जानना है असल में। क्या पता मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप पहले से जानते हो, या जो आप जानना चाहते हो मैं उससे अलग बता रहा हूँ। तो इसलिए कमेंट कीजिए। जो नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आती है तो, नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता तो लगे कि मैं गलती करता हूँ। चलिए अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।